सूरज चौहान की ओर आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा एक ऐसा जिस पर पिछले कुछ दिनों से तो बात थम गई थी क्योंकि आरोपी देश से भाग गया था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद अब देश में उसके महिमा मंडन की लहर सी चल गई है। इतनी महत्वपूर्ण खबरें देश में होने के बावजूद MF हुसैन, जो कि आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी पूरी टीवी चैनलों पर खबरें छाई हैं। अखबारों में इसके फेवर में बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं और MF हुसैन के फैन ग्रुप ने तो कहा है कि MF हुसैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में किसी मरने वाले के बारे में अच्छा ही बोला जाता है, हम भी बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन इस भावना को ही जो ठेस पहुंचाता हो, जिस भारत का रहने वाला है उस भारत माता का नग्न चित्र निकलता हो, सारे देवी देवताओं के, केवल हिंदू देवी देवता के चित्रों को वो खंडित करता हो, विखंडित करता हो, नग्न दिखाता हो, ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद भी क्या उसके चरित्र को महिमा मंडित करना अगले हुसैन तैयार करने जैसा नहीं है? हम तो यही मानते हैं। आपकी क्या राय? बिंदास बोल की शैली में हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप अपनी राय को दे सकते हैं। आपकी राय, इसके पहले जरा डालते हैं नजर मुद्दे पर। जब कोई मनुष्य स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर देश ही नहीं देश के समाज को भी शर्मसार करता है, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? जब कोई कलाकार अपनी कला में एक समाज के प्रति घृणा और दूसरे समाज के प्रति अपनी वफादारी दिखाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? एक धर्म से जुड़े महापुरुषों को सम्मान की नजरों से देखे और दूसरे धर्म के महापुरुषों का अपमान करे, ऐसे सामाजिक आतंकवादी को आप क्या कहेंगे? क्या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक ही धर्म के लिए है? अपने आप को भारतवासी कहने वाला भारत माँ की बेइज्जती के बारे में सोच भी सकता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है भारत देश में। भारत के पिकासो कहे जाने वाले MF हुसैन ने अपनी कला का दिखावा करने के नाम पर ऐसे ही शर्मसार किया है देश को। तो फिर अपनी तुच्छ सोच के लिए हुसैन की मौत पर मीडिया से लेकर समाज का एक वर्ग आखिर क्यों इतना शौक प्रकट कर रहा है? क्यों ऐसे सामाजिक आतंकवादी को इतना सम्मान दिया जा रहा है? एक ऐसा इंसान जो न्याय पर भी विश्वास नहीं रखता हो, अदालत में कार्रवाई के डर से विदेश भाग जाए, उसे देश की अदालतों पर भी भरोसा ना हो। इसी से लगता है कि कला के नाम पर एक धर्म के प्रति महज कला नहीं, एक कट्टरपंथी सोच भी थी। आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि देश को बहुत बड़ी क्षति हुई हो। तुच्छ राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रियों में होड़ सी लग गई है FM हुसैन का गुणगान करने के लिए। ऐसे कट्टरपंथी को महान बताया जा रहा है जिसने देश में सामाजिक आतंकवाद फैलाया। आज ऐसे व्यक्ति को देश की क्षति बताया जा रहा है जिसने भारत माता का अपमान किया हो। कलाकार के रूप में किसी की इज्जत की जाए तो वो ठीक है, लेकिन कलाकार अपनी कला में कट्टरपंथिता दिखाने लगे तो उसे महान नहीं कहा जा सकता। कुछ साम्यवादी और कट्टरपंथी सोच रखने वाले इसे कला की अभिव्यक्ति कहते हैं, लेकिन ये अभिव्यक्ति कुछ के लिए अलग तो कुछ के लिए दूसरी क्यों? एक ओर तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाते हैं, तो दूसरी ओर अपनी माता और बेटी को वस्त्रों में दिखाते हैं। अब इसे क्या कहेंगे, कट्टरपंथिता या कला की अभिव्यक्ति? इसी से पता चलता है कि वो जिसकी इज्जत करते हैं उसे कपड़ों में दिखाते हैं और जिसकी नहीं उसको नग्न। क्या ऐसे कट्टरपंथी को समाज में इतनी इज्जत दी जानी चाहिए? क्या हमारे समाज और मीडिया द्वारा ऐसे इंसान का महिमा मंडन सही है? तो क्या कहना है आपका? क्या है आपकी राय? आप अब से दे सकते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, देखते हैं। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि आजकल ये ट्रेंड चालू हो चुका है कि बदनाम कीजिए और प्रसिद्धि पाइए, और ये जो सरकार भी है ये इसके लिए कुछ नहीं करना चाहती। आप कहीं भी देखो, इन्होंने भारत माता के लिए यानी भारत माता का भारतीय संस्कृति बदनाम की है और महापुरुषों को गालियां दी है, और सरकार की नीति भी है तो देशभक्त उनको होना नहीं है। क्योंकि आप रामदेव बाबा का भी मसला देखिए। बिल्कुल। MF हुसैन को आपको लगता है कि जिस प्रकार से उसका महिमा मंडन चल रहा है वो गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कला है लोगों को जोड़ने के लिए होती है, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। और जो लोग ऐसा दूर पर करते, समाज को तोड़ते, वो देशद्रोही है। और उसके बावजूद ये आदमी देश छोड़ के भाग गया है। तो ये खास लोगों के लिए खुश करने के लिए और वोटिंग का राजनीति करने के लिए ये काम है। मैं कहता हूँ इनको भारत रत्न नहीं, इनको गोली से उड़ा देना चाहिए, और जो इनका समर्थन करते हैं उनको जूते लगवाने चाहिए।
चलिए, आप तो उनको सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो तो ऊपर चले गए, लेकिन जो चरित्र पीछे छोड़ गए हैं उसको जरूर सजा दी जा सकती है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी फोन कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। हाँ सर, वो एमएफ हुसैन जो है वो एक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो वैसे चित्र निकालता था। हमारे देश में कैसा है सर, जो हमारे भारत के लिए जो करते हैं। हाँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, जो हमारे अब वो रामदेव बाबा जो देशभक्त हैं, हाँ, उन्हें क्या कि वो घसे का पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है और वो हुसैन के गुण गाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे देश की हालत है। बिल्कुल सही। देशद्रोही होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सम्मान मिलता है हमारे देश में। बिल्कुल। और जो देशभक्त होते हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। बिल्कुल। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारे कॉलर ने दी है कि इस देश का गलत चित्रण करने वाले के लिए तो लोग भारत माता भारत रत्न की बात करते हैं, और इस देश का सबसे अच्छे खुशहाल आने वाले भारत का चित्र रंगाने की इच्छा व्यक्त करने वाले, चित्र निकालने की इच्छा व्यक्त करने वाले, बल्कि वास्तव भारत चित्र रूपी बनाने वाले रामदेव बाबा को तो दंडे मिलते हैं। यही स्थिति है हमारे देश की, और ऐसे में अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो यही होगा। तो क्या है आपकी राय? एमएफ हुसैन को भारत रत्न मांगने वाले लोगों के प्रति आपके क्या है विचार, ये भी आप हमको बता सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कला कला होती है, ठीक है सर। अगर आप एमएफ हुसैन को भारत रत्न नहीं देना चाहते, ये अपना निजी मामला है, लेकिन अगर हम नाम फिल्म देखते हैं तो नाम फिल्म में एक जगह एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक औरत के बच्ची दूध पीती हुई बताई गई है, उस टाइम नग्नता। मैं अभी परसों एक परभनी के कॉलेज में, आर्ट कॉलेज में गया, तो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी। तो सिस्टर होने के साथ हम जब आर्ट कॉलेज में एक जगह बैठे तो एक स्टैचू था, स्टैचू टोटल ही बिना कपड़ों का था। तो उस वक्त मेरी सिस्टर ने कहा कि इस आर्ट कॉलेज में ये जो स्टैचू है, तो ये मूर्ति बिना कपड़ों की है, तो इनको शर्म नहीं आई क्या कि ये तस्वीर अच्छी बनाना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एमएफ हुसैन ने जो तस्वीर बनाई उनकी कला थी, उन्होंने पेंट से बनाई, लेकिन एक स्टैचू इतनी गंदी तरह रखा गया है और नाम फिल्म में ये, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा सर? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे लोग कला के नाम पर गलत संस्कृति का प्रचार इस देश में करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर सौंदर्य कपड़ों के साथ होता है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो, मैं जॉइन करना चाहता हूँ। हाँ, क्या कहना है आपका? हेलो, बोलिए ना। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर, ये जो अभी महिमा मंडल बनाया जा रहा है, ये एकदम गलत है। और ये जो सत्ता है, ये कांग्रेस की सत्ता है ना, जब तक ये सत्ता है तब तक ये होने वाला है। और मेरे हिसाब से तो ये सर सिर्फ गलत किया और नग्न चित्र बना के, अगर ये कांग्रेस वालों की बहन ये बेटी या माँ की भी नग्न चित्र बनाए तो भी उससे सर पे उठाएगी। चलिए, आप थोड़ा संवैधानिक भाषा का हमको यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम हुसैन नहीं हैं, हम गलत चित्र और गलत शब्द नहीं निकाल सकते। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में कॉल आए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि नए कॉलर भी अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन प्रभावी तरीके से कहे, क्योंकि सब लोगों को बोलने का मौका मिले। अगला कॉलर। नमस्कार। अजय, क्या कहना है आपका? हाँ सर। हाँ बोलिए ना। बीएल माली बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से। बोलिए माली जी। अच्छा, इसमें हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नग्न तस्वीरें बनाई हैं, हाँ, वो तस्वीरें वो अमित सोनी और मनमोहन सिंह और उनकी बनवानी चाहिए। और कांग्रेस के जितने भी नेताएं हैं जो इसके पक्ष में एमएफ हुसैन के, उनकी बनवानी चाहिए। तब उनको दुख पता चलेगा, तब उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि नग्न तस्वीरें बनाने का क्या दुख होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हालांकि किसी व्यक्ति की नग्न तस्वीरें बनाने के बाद उसको क्या होगा ये बात और है, लेकिन क्या जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कई
जवान शहीद हुए, आज भी कई लाख जवान हमारे सीमा पर जिस देश के रक्षा के लिए है, क्या उस भारत माता की नग्न तस्वीर हम सहन कर सकते हैं? उसके मरने के बाद हम अच्छा कैसे बोले? हम चाहते हैं अच्छा बोलना, हमारे यहां परंपरा है, संस्कृति है कि जो मर जाता है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लादेन के पक्ष में बोले? क्या हुसैन और लादेन में कितना फर्क है? एक ने बंदूक से संस्कृति को तोड़ा है, एक अपने चित्र निकालने वाले कूचे से तोड़ रहा है। दोनों एक जैसे।